Good afternoon to you all. In previous classes, we discussed about magnification, lens formula, and image formed by convex lens. And today we will discuss about formation of image by concave lens. Clear? यहाँ अपन कनकेव लेंस के लिए केवल एक ही केस का डिस्कस करेंगे, क्योंकि कनकेव लेंस में जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनता है. ठीक है, जैसे मिरर में कन्वेक्स मिरर में बनता था हमेशा वर्चुअल, वैसी कनकेव लेंस में. तो यहाँ से देखिए, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये कनकेव लेंस है. अब यहाँ से ए भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे पैरेलल ऐसे इंसिडेंट हुई, पैरेलल वाली जो रेस है यहाँ से डाइवर्ज हो गई. ठीक है, क्योंकि रेस हमेशा किधर बेंड होती है, जिधर का थिकनेस ज्यादा रहता है. तो यहाँ से देखिए अपर पोर्शन का थिकनेस ज्यादा है. ठीक है, एज कम्पेयर टू लोअर पोर्शन. तो यहाँ से ये हो गई ऊपर की तरफ बेंड. अब एक रेस ऐसे सीधे निकल गई, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से. और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेस जो है बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है. अब उसके बाद इधर से राइट साइड से देखने से क्या दिख रहा है, ये दोनों रेस, दोनों रिफ्रैक्टेड रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज. ठीक है, तो डाइवर्ज होंगी, इसका मतलब पीछे ले जाने से कन्वर्ज होंगी. तो ये जो रेस है अपन इसको क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे. ठीक है, तो पीछे ले जाने से ये जो पॉइंट ए डैश है वहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वर्चुअली. ठीक है, और ए डैश से बी डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो ये जो ए डैश बी डैश है वो वर्चुअल इमेज है किसका, इस ऑब्जेक्ट ए बी का. ठीक है, अब यहां से इसको वर्चुअल इमेज क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टेड रेस एक दूसरे को वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. मतलब अगर अपन इधर से अगर ऐसा देखें तो अपने को जो ये दो रेस है वो अपने आई पे आती है अपीयर होगी. और कहां से, यहाँ ए डैश बी डैश से. मतलब जब अपन ऑब्जेक्ट के बाद ए बी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेंस का यूज करके देखेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी पे दिखाई ना देके ए डैश बी डैश पे दिखाई देगा. ठीक है, और साइज कैसा रहेगा, डिमिनाइज्ड, देख सकते हैं आप. ठीक है, ये छोटा है साइज इसका ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में. तो इस तरह से वर्चुअल इमेज बनता है. ठीक है, अब ये एक छोटा सा पॉइंट है कॉन्जुगेट फोसी. तो कॉन्जुगेट फोसी क्या होता है, 2 points लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस सच दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट वन पॉइंट फॉर्म्स इमेज एट द अनदर पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्जुगेट फोसी. इट इज ट्रू ओनली फॉर रियल इमेज. ठीक है, मतलब कन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि कनकेव लेंस में कैसा रहता है, वर्चुअल. तो यहाँ से जो कॉन्जुगेट फोसी है उसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस में दो ऐसे पॉइंट रहते हैं जिसमें एक पॉइंट में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो दूसरे पॉइंट पे इमेज, या फिर दूसरे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो पहले पॉइंट पे इमेज. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट फोसी. इसका यूज अपन डिस्प्लेसमेंट मेथड में देखेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है न्यूटन्स फॉर्मूला. ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर रियल इमेजेस एंड ओनली फॉर थिक कन्वेक्स लेंस. ठीक, ओनली फॉर थिक कन्वेक्स लेंस. अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, थिक कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस अपन जनरली कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से. लेकिन जब लेंस का थिकनेस ज्यादा हो जाता है तो उसको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए अपन ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर ना करके कहाँ से मेजर करते हैं, फोकस पॉइंट से. ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मान लो ये एक थिक कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज. तो अपन ए बी का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर ना करके फोकस से मेजर करेंगे F1 से, और इमेज का जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर ना करके F2 से मेजर करेंगे. वैसे भी दोनों फोकस ही है. ठीक है, एक फर्स्ट और एक सेकंड. ठीक, तो इसके लिए डेरिवेशन देख लेते हैं. याद रखिएगा ये केवल थिक कन्वेक्स लेंस के लिए एप्लीकेबल ये वाला फॉर्मूला. थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं. यहाँ से ए बी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ए बी से एक रेस ऐसे पैरेलल गई. ठीक है, पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से. फिर दूसरी रेस कैसे गई, फोकस से. तो फोकस से जाने वाली रेस है आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल.
अब दोनों ए डैश पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए डैश से बी डैश परपेंडिकुलर, तो ये जो ए डैश बी डैश है वो क्या है, इमेज, ठीक है, रियल इमेज। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं, f1 से, कितना, x1, और ये f1, ठीक है, फोकल लेंथ। फिर इधर से ये वाला डिस्टेंस f2 फोकल लेंथ दूसरे साइड का। फिर यहाँ से x2, x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस, ठीक है। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल का यूज करेंगे। एक ट्रायंगल है ABF1 एंड ODF1, ये दोनों एक दूसरे का सिमिलर है, देख सकते हैं ABF1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODF1, क्लियर। ठीक उसी तरीके से ट्रायंगल COF2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल A'B'F2, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे सिमिलर है, तो दो एंगल इक्वल है, ठीक है, ये वाली एंगल इक्वल और ये वाली एंगल इक्वल, ठीक। अब दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ से देखिए ट्रायंगल ABF1 एंड ट्रायंगल DOF1, क्लियर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो AB अपॉन OD इज इक्वल टू F1B अपॉन OF1। इसमें याद रखना आप जिस ट्रायंगल का आप परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में ले रहे हो उसी ट्रायंगल का बेस को भी न्यूमरेटर में लेना है, ठीक है। अब यहाँ से F1B, तो यहाँ से देख सकते हैं F1B माइनस x1, लेफ्ट साइड है इसीलिए माइनस x1, और अपॉन में है OF1, तो OF1 ये भी निगेटिव रहेगा, माइनस F1, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, COF2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल A'B'F2, ठीक। तो वहाँ से भी ये आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं CO इज इक्वल टू AB एंड A' B' इज इक्वल टू OD। यहाँ से देख सकते हैं OD इज इक्वल टू A' B' एंड CO इज इक्वल टू AB। इसी को अपन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CO की जगह पे AB एंड A' B' की जगह पे OD, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 x2 इज इक्वल टू F1 F2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से केस लेंगे तो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू माइनस F1 इज इक्वल टू F, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर। ये जो डेरिवेशन है न्यूटन्स फॉर्मूला, वो एग्जाम में अगर आएंगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। चलिए पावर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने दो लेंस लिया L1 और L2, ठीक है। L1 का थिकनेस कम है, L2 का थिकनेस ज़्यादा है, ठीक। अब देखो ये एक रेस ऐसे जा रही है, पैरेलल है। अब उसके बाद ये बेंड हो गई और यहाँ पे इंटरसेक्ट की, ठीक है। दूसरी लेंस में भी सेम वैसी पैरेलल इंसिडेंट हो रही है और ये फिर से बेंड हो गई और फोकस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों से अपन कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कौन सी लेंस ज़्यादा बेंड कर रही है, L1 की L2। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, जो L1 है वो कम बेंड कर रही है एज कम्पेयर टू L2, ठीक है। यहाँ से देखो ऐसे जा रही थी, अब कौन ज़्यादा बेंड कर दी, ऐसे जा रही थी ऐसे, तो उसको ऐसा बेंड कर दी कौन, L2, ठीक है। तो L2 ज़्यादा बेंड की किसके कंपेरिजन में, L1। तो यहाँ पे डेल का जो वैल्यू है किसके लिए ज़्यादा होगा, L2 के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ से जो लेंस जितना ज़्यादा बेंड करेगी उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से पावर किसका ज़्यादा होगा, L2 का पावर ज़्यादा होगा L1 के कंपैरिजन में। अब इसको फोकल लेंथ के टर्म्स में समझते हैं। तो यहाँ से देखिए फोकल लेंथ OF और यहाँ से फोकल लेंथ OF है ना, किसका ज़्यादा है, तो L1 का फोकल लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं L1 का जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है और L2 का फोकल लेंथ कम है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, जिसका पावर ज़्यादा उसका फोकल लेंथ कम और जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा उसका पावर कम, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट कंक्लूजन ये मिलता है, पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू
1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। कब? जब फोकल लेंथ किस में गिवन हो? मीटर में। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू 100/f, ठीक। कब? अगर फोकल लेंथ किस में हो? सेंटीमीटर में। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ मीटर में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर? अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? डायप्टर, ठीक है। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो डायप्टर, कैपिटल डी से शो करते हैं, ठीक है। ये कैपिटल डी से। हाँ, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पावर गिवन है तो आप फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको किस में फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर में कि मीटर में, ठीक है। आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, रेड कलर वॉयलेट कलर में किसका पावर ज्यादा होगा, ठीक है। रेड कलर और वॉयलेट कलर में किसका पावर ज्यादा होगा। अपना नेक्स्ट डेरिवेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस इन कांटेक्ट। मतलब अपन अलग अलग तरह के लेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखें तो उसके बिहेवियर पे, उसके फोकल लेंथ पे, उसके पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हैं अपन। उससे पहले अपन इसका डेरिवेशन देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ से ये डायग्राम है, दो अलग अलग डायग्राम है। एक बार कन्वेक्स है दोनों, और एक बार एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव, ठीक है। लेकिन अपने को फर्स्ट डायग्राम के लिए देखना है, बाकी स्पेशल केसेस में आ जाएंगे, ठीक। सभी लोग एक चीज को इसमें करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जो I1 है उसकी जगह पे I होगा, और जहां पे I है वहां पे I1, ठीक। वैसे ही V की जगह पे V1 और V1 की जगह पे V। सभी लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, इस डेरिवेशन में अपन प्री डेराइव्ड फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। तो मैंने आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूले में भी बताया था कि जब भी किसी न्यू डेरिवेशन में प्री डेराइव्ड फॉर्मूले का यूज करेंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है। तो इसमें भी वही केस है, प्री डेराइव्ड फॉर्मूले का यूज न्यू डेरिवेशन में कर रहे हैं तो इसमें साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए डायग्राम को समझते हैं आप। चलिए अभी मान के चलिए एक ही लेंस है L1, ठीक है। एक ही लेंस है, अपने पास अभी दो लेंस नहीं है। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, पॉइंट है इसका। ये यहाँ से एक रेस इंसिडेंट हुई, ठीक है, और उसके बाद ये बेंड हो गई और रिफ्रैक्ट होके यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है I1 पे, ठीक है। तो I1 क्या है? इस ऑब्जेक्ट का इमेज। आई बात समझ में? और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? U, और इमेज का डिस्टेंस क्या है? V1, क्योंकि यहाँ पे I1 था। आई बात समझ में? अब ये ऑब्जेक्ट है, उसका रियल इमेज ये है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसी बीच में अपन यहाँ पे दूसरे लेंस को इसके कांटेक्ट में रख देंगे, L1 के कांटेक्ट में एक दूसरा लेंस L2 को, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से L1 के कांटेक्ट में एक लेंस, दूसरा लेंस L2 रख दिया। अब हो गया क्या, दूसरा लेंस भी क्या है? कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो AB कंटिन्यू ऐसे जा रही थी, I1 पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ये वाली जो रेस, यही रेस इस L2 के लिए इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं अदर वर्ड में, ये जो I1 है वो इस लेंस L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये जो I1 है वो इसका इमेज था, रियल इमेज। यही रियल इमेज I1 इस L2 लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इंसिडेंट रे मतलब मान के चलिए ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है। आई बात समझ में? और फिर क्या होगी, ये जो रेस है फिर से बेंड हो जाएगी, क्योंकि देखो एक कन्वेक्स में इतना बेंड हुई तो दूसरा कन्वेक्स आ जाने से और थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे इतना बेंड हुई और फाइनली इसका इमेज कहाँ पे मिला? आई पे मिला। मतलब अगर दोनों को एक साथ अगर पहले से कांटेक्ट में रखते तो सीधा आई पे ही बनता। क्लियर? लेकिन अभी अपन डेराइव कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये जो V1 है उसका फाइनल इमेज यहाँ पे बना, V पे बना। तो इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हुआ, ठीक। अब इसका जो डेरिवेशन है उस पे आते हैं।
डेरिवेशन बहुत आसान है। फर्स्ट लेंस के लिए सबसे पहले मान के चलिए अपन लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो फर्स्ट लेंस के लिए क्या होगा, तो 1/f1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v1, क्योंकि फर्स्ट लेंस के लिए इमेज कहाँ पे बन रहा था, I1 पे बन रहा था, जिसका डिस्टेंस v1 था, ठीक है, फर्स्ट लेंस के लिए, माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड लेंस के लिए अब लेते हैं, तो सेकंड लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v, क्योंकि सेकंड लेंस के लिए इमेज I है, ठीक है, माइनस 1/v1। ये कैसे हुआ, क्योंकि सेकंड लेंस के लिए जो I1 है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे u रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट v1 है, तो यहाँ से ये v1, ठीक, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे क्या होगा, 1/v1 पॉजिटिव, 1/v1 निगेटिव, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद अगर यहाँ से एक साथ कंबाइन करके ले, ठीक है, दोनों लेंस के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ तक मतलब अगर दोनों लेंस पहले से कंबाइंड है तो वहां से 1/f, कैपिटल F, तो कैपिटल F क्या चीज है, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, ठीक, इज इक्वल टू 1/v, डिस्टेंस ऑफ इमेज है ना, माइनस 1/u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ का कंपैरिजन करेंगे, देखो यहाँ से राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो फाइनली यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये कंबाइंड लेंस का फोकल लेंस है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, अगर दो लेंस को कंबाइन करें आपस में तो वहां से जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है हमेशा इंडिविजुअल लेंस के फोकल लेंथ से कम होगा। आई बात समझ में। मान लो दो लेंस ले रहे हैं, एक 6 है फोकल लेंथ एक का, दूसरे का 10 है, तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो 6 और 10 से कम ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से स्पेशल केसेस, केस 1, इफ बोथ द लेंसेज आर कन्वेक्स। अब यहां से ये देखना है कि जो लेंस अपन कंबाइन कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कन्वेक्स, दोनों कन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों कनकेव हो सकते हैं, और एक कन्वेक्स और एक कनकेव भी हो सकता है। तो केस 1 में दोनों कन्वेक्स, तो दोनों कन्वेक्स मतलब दोनों पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव में यही आएगा, लेकिन फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक। अब केस 3 को देख लेते हैं, फिर केस 2 को देखेंगे। केस 3 में इफ बोथ द लेंसेस आर कनकेव, तो कनकेव रहेगा तो दोनों निगेटिव, ठीक है, और दोनों अगर निगेटिव है तो यहां से इस फॉर्मूले में f1 भी निगेटिव f2 भी निगेटिव, तो यहां से माइनस 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। मतलब दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला तो दिखने में ऐसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन माइनस रहेगा सामने, क्लियर। तो कंक्लूजन क्या मिलता है कि यहाँ से जो बिहेवियर रहेगा वो एज ए कनकेव ही रहेगा, लेकिन फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर दोनों कन्वेक्स है तो बिहेवियर कन्वेक्स की तरह ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा लेकिन फोकल लेंथ कम। अब केस 2 को समझते हैं। इफ वन लेंस इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव, अब उस कंडीशन में क्या होता है, तो एक कन्वेक्स और एक कनकेव, मान लेते हैं फर्स्ट वाला क्या है, कन्वेक्स, और सेकंड वाला कनकेव, तो f1 पॉजिटिव रहेगा और f2 निगेटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मूले से, तो 1/f1, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस 1/f2 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f2 माइनस f1/f1 f2, रिवर्स करेंगे क्योंकि इधर भी 1/f है, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। अब यहां से कंडीशन है, 3 कंडीशन बनेंगे, इफ f2 इज ग्रेटर देन f1, इफ f2 इज लेस देन f1 एंड f2 इज इक्वल टू f1। तो तीनों केस में क्या क्या होंगे, इफ f2 इज ग्रेटर देन f1, तो f2 ग्रेटर है तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव अगर ये आ रहा है तो f का वैल्यू पॉजिटिव आना मतलब रिजल्टेंट का बिहेवियर कैसा रहेगा, एज ए कन्वेक्स लेंस, ठीक। अब f2 ज्यादा मतलब कनकेव का फोकल लेंथ ज्यादा,
ठीक है, यहां से देखो कनकेव, तो कनकेव का फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसका बिहेवियर एज ए कन्वेक्स लेंस रहेगा, लेकिन फोकल लेंथ कम होगा जरूर। ठीक है, अब F1 ज्यादा है, तो F1 अगर ज्यादा है तो क्या होगा, तो F1 अगर ज्यादा है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, और निगेटिव आया मतलब रिजल्टेंट का बिहेवियर एज ए कनकेव लेंस रहेगा। मीन्स अगर कन्वेक्स का फोकल लेंथ ज्यादा है, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ ज्यादा है तो ये वैल्यू निगेटिव, और रिजल्टेंट का बिहेवियर एज ए कनकेव लेंस। अब अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है, दोनों लेंस का फोकल लेंथ इक्वल है तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, एंड समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब अगर कैपिटल एफ का वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, रिजल्टेंट का बिहेवियर एज ए प्लेन ग्लास। ठीक, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देखो अगर कन्वेक्स और कनकेव दोनों का फोकल लेंथ इक्वल है, मतलब एक जितना कन्वर्ज कर रही है दूसरा उतना ही डाइवर्ज करेगी। ठीक है, मतलब दोनों का इक्वल, जैसे रेस आ रही थी वैसे ही निकल जाएंगी, क्योंकि एक कन्वर्ज कर रही उतना ही और दूसरा उतना ही डाइवर्ज, मतलब सीधे निकल जाएंगी, और सीधे निकल रही मतलब प्लेन ग्लास। क्लियर। अब आपको याद कैसे रखना है, तो यहां से देखो फोकल लेंथ में अपोजिट हो जाता है। कनकेव अब फोकल लेंथ ज्यादा है तो रिजल्टेंट का बिहेवियर एज ए कन्वेक्स रहेगा, F2 ज्यादा है तो कन्वेक्स की तरह, और F1 ज्यादा है, F1 मतलब कन्वेक्स का फोकल लेंथ ज्यादा है तो कनकेव की तरह, मतलब अपोजिट। ठीक, लेकिन इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है, आप सभी को पता है जिसका पावर ज्यादा रहता है उसी का चलता है हर जगह। ठीक, अब यहां से ये देखिए, मैंने बताया था अभी कि कनकेव का फोकल लेंथ ज्यादा, कनकेव का फोकल लेंथ ज्यादा मतलब पावर किसका ज्यादा, कन्वेक्स का। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है क्योंकि, तो कन्वेक्स का पावर ज्यादा मतलब कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक, और कनकेव का पावर ज्यादा मतलब कनकेव की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है सभी को, कन्वेक्स का पावर ज्यादा तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कनकेव का पावर ज्यादा तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।